Well, we have Dr. Prabhat Kumar. Well, he is practicing in Aurangabad, Bihar. We also have the presence of Dr. Amit Kumar, and he is practicing in Patna, Bihar. Well, today we're going to be talking about stones and PPH altogether. So I will be questioning, actually I will be bombarding you both with a lot of questions for our viewers to understand. To start with, we're going to start with BPH. So for a layman, what is a BPH? How he will know that he might be having a BPH? Actually, BPS is a gland Yeah. present between the bladder and urethra Yeah. in male, and actually it's a prostate gland. Okay. It's an aging process. As the male grows, the ages, the size of the prostate start increasing after 50 years of age, and it starts obstruction at the level of bladder, and flow of the urine gets hampered, and it leads to changes in the urinary bladder, which leads to different kinds of symptoms called lower urinary tract symptoms altogether, which includes frequency, urgency, obstructive symptoms like straining. डॉक्टर अमित वुड लाइक टू आस्क यू दीज डेज देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोग हैं जो कि आजकल उभर रहे हैं कि हमें बीपीएच है हमें बीपीएच है क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इतना ये राइज पे है केसेस जैसा कि डॉक्टर प्रभात ने बताया कि प्रोस्टेट एक नॉर्मल हिस्सा है हमारे शरीर का जो कि पेशाब के थैली और यूरेथ्रा के बीच में पाया जाता है। बहुत बार मरीज आते हैं और ये बोलते हैं कि मेरा प्रोस्टेट बढ़ गया है। इट इज़ नॉट द इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। कभी भी प्रोस्टेट बढ़ गया है इसको हम लोग को कंसीडर नहीं करना है, उसकी वजह से उसको क्या तकलीफ हो रही हो सकता है किसी का 70 ग्राम का प्रोस्टेट हो उसको कोई तकलीफ ना हो, डेट पेशेंट विल नॉट नीड एनी ट्रीटमेंट। हो सकता है किसी का 25 ग्राम का प्रोस्टेट हो लेकिन उसको पेशाब में रुकावट हो रही होगी, उसको बार बार पेशाब जाना हो रहा है। तो इस तरह के मरीज में क्या है कि इलाज की ज़रूरत है। अगर इलाज की बात करेंगे तो इसका 2 ट्रीटमेंट है, एक तो हम लोग दवा से ठीक करते हैं, दूसरा है सर्जिकल प्रोसीजर। किसी भी केस में कुछ सर्टेन सिचुएशन को छोड़ के अगर देखें तो मेरा फर्स्ट ट्रीटमेंट रहता है कि उसको दवा से ठीक करना। द फर्स्ट ट्रीटमेंट इज़ द मेडिकल ट्रीटमेंट। बट सर्टेन कंडीशन है जिसमें कि हम लोग बोलते हैं कि नहीं आप में दवा सूट करेगा नहीं, आपको डायरेक्टली सर्जरी के लिए जाना है। वो मैं बाद में बताऊंगा कि वो कौन सा कंडीशन है। मेरा मैसेज ये रहेगा कि अगर कोई लेमैन आदमी 50-45 के ऊपर के एज का हो, अगर वो बोले कि डॉक्टर साहब मुझे बार बार पेशाब जाना रहता है, मैं पेशाब करके आता हूँ तो लगता नहीं कि मैंने पूरा पेशाब कर दिया है, मेरा पेशाब का धार कमज़ोर हो गया है, तो इस तरह की अगर कोई भी समस्या हो तो वो किसी भी यूरोलॉजिस्ट से या इसके एक्सपर्ट से जाके मिलें और फिर उनके गाइडेंस में अपना ट्रीटमेंट कराएं। ये नहीं कि इधर कहीं भटक गए किसी से कुछ दिखा लिया। डॉक्टर प्रभात आपने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे डील किए होंगे जो बीपीएच के साथ आते होंगे, ऐसा कभी कोई पेशेंट डील किया जो बहुत ही लेट आया और फिर आपको ट्रबल हुआ हो बट आपने टैकल किया हो? नहीं, ऐसा होता है। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं इग्नोर करते हैं अपने सिम्टम्स को। राइट। दे हैव अ लॉट ऑफ टॉलरेंस, दे डू नॉट come to you unless they land in emergency, like retention of urine, acute retention of urine. They absolutely stop urinating at all and they land in emergency. Then you have to catheterize. Sometimes the patient is more ignorant many a times, and it leads to upper tract changes, which leads to renal failure even many a times, and they sometimes present with systemic symptoms of uremia. So and also many a times they land in hematuria because of the repeated infection and all. And sometimes they may land in sepsis because of long-term obstruction and repeated urinary tract infections. So these are the difficult situations. These are difficult situations to manage, because in which in these conditions first we will have to resuscitate the patient and stabilize the patient. Then you can only go for the definitive treatment. Well, Dr. Amit would like to know from you because there are patients जो सोचते हैं कि एज के साथ बुढ़ापे में ये प्रॉब्लम होती है, सबको होती है, हमें भी हो रही है। तो क्या ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम ऐसे कंट्रोल करके रख सकते हैं अगर हम अर्ली से ही सोचना चालू करें, इसको ऑब्जर्व करना चालू? कंट्रोल नहीं सकते। दिस इज द एजिंग प्रोसेस। हम लोग सब कोई जानते हैं कि बाल उम्र के साथ पकते हैं। आप ये जानकर भी उसको रोक नहीं सकते।
तो उसी तरह से ये एक एजिंग प्रोसेस का डिजीज है प्रोस्टेट जो है कि उम्र के साथ ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सिम्टोमेटिक होगा ही पेशेंट। हो सकता है मेजोरिटी ऑफ पेशेंट विल बी सिम्टोमेटिक, उनको दिक्कत आएंगे, लेकिन कुछ पीपल हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं होती है तो वो आराम से अपना जिंदगी जी लेते, बट दोज आर एक्सेप्शनल। तो आप इसको रोक नहीं सकते हैं, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। इसको कंट्रोल किया जा सकता है किसी जब आपको सिम्टम आना शुरू हो तो आप इसको मेडिसिन लेके अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं कि आपका जिंदगी एक नॉर्मल आदमी की तरह होगा। जब आप 30 साल के थे, 35 साल के थे, 25 साल के थे, उस समय जिस तरह से आप पेशाब करते थे, तो जब आप मेडिसिन पे रहोगे या कोई सर्जरी की जरूरत पड़ी तो जिंदगी आपकी उस तरह रहेगी। बट इस प्रोसेस को आप अगर पहले से सोच कर भी चाहें कि हम इसको रोक दें, इट इज नॉट पॉसिबल। किस एज में पेशेंट को ऑब्जर्व करना चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए, किस एज में? आफ्टर 45 इयर्स। 45 इयर्स। आफ्टर 45 इयर्स अगर इस तरह का जो मैंने पहले बताया कि इस तरह के अगर कोई भी लक्षण मिलते हैं तो that patient must meet expert. One more thing I want to add, Yes, that sir. Because symptoms of secondary to BPH and secondary to carcinoma prostate and secondary to stricture disease all present with a similar kind of symptoms. So in elderly patients, particularly after 50 years of age, if they are having lower urinary tract symptoms, they must consult urologist because they will rule out other problems, other serious conditions like carcinoma, prostate cancer, because they present with the similar kind of the symptoms. And after proper evaluation, we come to the point whether they are suffering from the carcinoma prostate or simply it is a benign enlargement of the prostate, or there is another some other conditions like a stricture urethra. They will also present with the similar kind of the symptoms. Right. So they must consult urologist. Yes. Well, Dr. Amit would like to know, this is a topic which you kept untouched, but it's important. When you think is surgical intervention becomes, when you think is a surgical intervention becomes necessary, and is there possibility to make it avoided? अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है और आफ्टर इवैल्यूएशन अगर उसका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ रहता है, मैंने कुछ ब्लड की जांच कराई, अगर उसमें क्रेटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ हो या उसको इंट्रैक्टेबल हिमेचूरिया हो रखी, मतलब दवा दे भी रहे हैं और वो उसका पेशाब से आना से खून बंद नहीं हो रहा है, ये है, या पेशाब के थैली में अगर पथरी हो, तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें कि हम लोग बोलते हैं कि देयर इज नो रोल ऑफ मेडिसिन, यू मस्ट गो फॉर सर्जरी, डायरेक्ट सर्जरी। So ये कितने केसेस में होता है, मतलब सारे, मतलब ऑलमोस्ट में होता है या फिर रेयर केसेस में? नो, मतलब सभी में नहीं होता है, बट कुछ ग्रुप में होता है तो जो इग्नोर करते हैं पेशेंट। Yes, you have to take it seriously. If you have BPH, you have to take it seriously and reach for nearest urologist as soon as possible in order to avoid later surgeries. है ना? Thank you so much, sir. It was very amazing having a word with both of you.